आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि पृथ्वी अपने तल पर सूर्य से 1400 वाट प्रति मीटर वर्ग की दर से विकिरण प्राप्त करती है। जो ऊष्मा विकिरण हमें प्राप्त होती है पृथ्वी को, जो पृथ्वी के तल से जहां सूर्य के केंद्र की दूरी हमें बता दी गई है 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर और सूर्य की त्रिज्या 7 गुणा 10 की घात 8 मीटर है। सूर्य को कृष्ण का यदि हम माने तो इस अनुसार हमें उसके पृष्ठताप की गणना करनी है कि कितना है, और स्टीफन नियतांक का मान जहां हमें सिग्मा के रूप में 5.67 गुणा 10 की घात ऋण 8 वाट प्रति मीटर वर्ग और केल्विन घात 4 के रूप में दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम देखें संरचना। सूर्य की संरचना देखते हैं कि सूर्य कुछ इस तरह से बना हुआ है और उसकी तुलना में यदि पृथ्वी की संरचना हम देखते हैं तो पृथ्वी काफ़ी छोटी अवस्था पर यहाँ पर उपस्थित होगी। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी की अवस्था हम बता दिए हैं और बीच पर यहाँ सूर्य है इस स्थिति पर। तो इनके सापेक्ष कुछ स्थिति हमने देख ली। अब यहाँ पर हम देखें तो सूर्य जो है, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के तल की दूरी, यदि हम इस दूरी को देखें तो देखिए हमने कुछ इस तरह बना रखा है। ये केंद्र से पृथ्वी के तल तक की दूरी को बता रहा है, जिसे हमने चलिए यदि आर से प्रेषित कर रखा है, इसे हमने कैपिटल आर दे दिया है नाम। 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर के रूप में हमें मान दिया हुआ है। इस तरह सूर्य की त्रिज्या भी हमें दी है। सूर्य की त्रिज्या को चलिए हम यहाँ से एक रूप पर केवल यहाँ इस दूरी तक दर्शा देते हैं। यह दूरी हमने बना ली और इसे स्मॉल आर से प्रेषित कर रखा हुआ है। अब यदि प्रश्न में कहा गया है कि सूर्य को कृष्ण का मानते हुए यदि हमने इसे कृष्ण का मान के रखा, तब इसमें से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा विकिरण की मात्रा हमें निकालनी है सबसे पहले तो इसे किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, सूर्य या कृष्णिका हमने इसे लिखा और कृष्णिका के पृष्ठ से विकिरित ऊर्जा हम किस प्रकार निकालते हैं, विकिरित। इसे हम किस प्रकार निकाल पाएंगे, इसे हम स्टीफन के नियम द्वारा निकाल पाएंगे। स्टीफन नामक वैज्ञानिक ने क्या नियम दिया था विकिरण से संबंधित? उन्होंने बताया था कि किसी कृष्णिका या आदर्श कृष्ण पिंड से प्रति सेकंड किसी निश्चित क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल से विकिरित ऊर्जा की मात्रा, जिसे हम चलिए ई से प्रेषित करें तो वो किसके बराबर होता है, सिग्मा टी की घात 4 ए के बराबर होता है। देखिए यह तो हमें मिल गया विकिरित ऊर्जा की मात्रा स्टीफन के नियम से, जो सूर्य के पृष्ठ से उत्सर्जित होती है। तो उसके लिए जो क्षेत्रफल है, निश्चित क्षेत्रफल ए, उसका परिमाण क्या रहने वाला है, वो उस सूर्य के लिए उसे हम गोला यदि मान लेते हैं तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, जिसका मान ए बराबर कितना होगा, पाई गुणा आर वर्ग गुणा 4, अर्थात हम क्या बोलें 4 पाई आर वर्ग होता है, जिसका मान जो क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका परिमाण। तो इतना तो हम रख देते हैं समीकरण पे, तो हमें सूर्य से विकिरित ऊर्जा मिल जाएगी या ऊष्मा की मात्रा मिल जाएगी, जो उसे हमने सिग्मा टी की घात 4 गुणा 4 पाई आर वर्ग से प्रदर्शित कर रखा है। चलिए इसे हम दे देते हैं अभी समीकरण 1 नाम। अब देखिए यह जो ऊर्जा उत्सर्जित वहां से होगी विकिरण के रूप में, तो ये दिखे धीरे धीरे फैलती जाएगी। इसी तरह धीरे धीरे फैलते हुए एक स्थान पर पृथ्वी पर आकर पृथ्वी की सतह पर आपतित होती है। पृथ्वी की सतह पर आपतित होती है तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से विकिरित ऊर्जा है और ऊर्जा की कितनी मात्रा पृथ्वी के पृष्ठ पर आपतित होती है उसका मान हमें निकालना है। तो उसका मान निकालने के लिए देखिए कि सूर्य के पृष्ठ पर विकिरित ऊर्जा की मात्रा कुछ और थी, उसके दूरी के कारण जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है विकिरित ऊर्जा की मात्रा भी उस अनुसार परिवर्तित होती जा रही है और एक पृष्ठ आएगा, एक ऐसा स्थान आएगा जहां पर वह पृथ्वी की सतह पर होगी। उस स्थान पर बने हुए क्षेत्रफल को यदि हम देखते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से क्षेत्रफल बनेगा। अब उसकी त्रिज्या क्या रहने वाली, एक गोला जो संपूर्ण रूप से बन रहा है उसकी त्रिज्या कितनी रहने वाली है, उसकी त्रिज्या सूर्य के केंद्र से पृथ्वी की सतह तक की दूरी के बराबर रहने वाली है। तो हम क्या बोलें इस स्थिति पर, जहां पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह से सूर्य केंद्र जो है, सूर्य केंद्र जिसे हमने चलिए ओ मान रखा है, सूर्य केंद्र ओ से दूरी कितना ले हम उसे हमने कैपिटल आर से प्रस्तुत कर दिया है। अब सूर्य केंद्र से जो विकिरित ऊर्जा होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अब क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है 4 पाई आर वर्ग, अर्थात इस पूरे गोलीय रूप में वो फैलेगा, गोलीय रूप में फैलेगा। ठीक है, तो गोलीय रूप में फैलेगा तो इस प्रकार
पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर, पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित होने वाली, प्रति सेकंड आपतित विकिरण, क्या लिखे हम, विकिरण ऊर्जा के रूप में उसे लिखते हैं। तो वो क्या होगा, इसे हमने लिख लिया ई के रूप में। कितना मान होगा इसका, होगा मान सिग्मा टी की घात 4 पाई आर वर्ग अनुपात 4 पाई आर वर्ग। कैपिटल आर वर्ग क्या बताता है, उस काल्पनिक स्थान पर गोलीय स्थिति को। ठीक है, गोलीय स्थिति के पृष्ठीय क्षेत्रफल को उसने बता दिया। अब हमें देखिए 4 पाई यहाँ से कट जाएंगे। ऊष्मा विकिरण की मात्रा तो उतनी ही होगी जो सूर्य के पृष्ठ से विकिरित की जाती है, जो पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचती है। अब यहाँ पर हमें निकालना है तापमान का मान, तो तापमान टी की घात 4 हम वहीं रहने देते हैं, और बाकी मानों को जो आर वर्ग दिखा रहा है हमें ई के रूप में, और नीचे स्मॉल आर का वर्ग, और यहाँ पर सिग्मा जो मान हमें दिखा रहा है वो हमारे पास होंगे। हमें टी की घात 4 का मान तापमान के रूप में पृष्ठ का ताप हमें ज्ञात करना है, बाकी मान हमें दिए हुए हैं। कैपिटल आर का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर, उसका हमने कर दिया वर्ग। ई का मान हमें कितना दिया हुआ है, 1400 वॉट प्रति मीटर वर्ग, जहाँ त्रिज्या का मान जो हमें सूर्य के लिए उसका मान 7.0 गुणा 10 की घात 8 मीटर के रूप में दिया हुआ है, उसका भी हम करेंगे वर्ग। अब हमें जो स्टीफन नियतांक है सिग्मा का मान कितना दिया हुआ है, 5.67 गुणा 10 की घात ऋण 8, ये किस पे होगा, वॉट प्रति मीटर वर्ग घात 4 के रूप में, केल्विन के रूप में होगा। तो टी की घात 4 हमें मिलती है और सभी मान करते हैं तो अंतिम रूप से केल्विन की घात 4 हमें इसका सूत्र प्राप्त होगा। देखिए सभी मानों को हल करिए, टी की घात 4 है यहाँ पर, तो टी की घात 4 का मान हमें हल करने के बाद कितना मिलता है, यहाँ पर देखिए 1400 गुणा 1.5, उसका करेंगे वर्ग हम 10 की घात 22 के रूप में। नीचे यहाँ पर क्या मान बचेंगे, 7 का यहाँ पर वर्ग, यहाँ 8 की घात 16 गुणा 5.67 गुणा 10 की घात ऋण 8। ठीक है, इसे हमने हल किया तो अंतिम रूप से टी की घात 4 हमें कितना मिलता है, 1134 गुणा 10 की घात 12 केल्विन घात 4 के रूप में। टी का मान हमें निकालना है तो दोनों पक्षों में 1:4 का हम घात में भाग कर देते हैं या घात लगा देते हैं, तो हमें हल करने के बाद उसका मान 5803 केल्विन, जैसे हमने यदि के से प्रेषित कर रखा है कैपिटल के से, तो हम उसे बोल देंगे कि इसका मान हमें 5803 केल्विन प्राप्त हुआ, जो सूर्य के पृष्ठ की ताप को बताता है परम ताप के रूप में। यह इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।